हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, जो क्लास 8 के लिए महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम बात करेंगे खेती के चरण या कृषि पद्धतियों के बारे में। किसान द्वारा फसल उत्पादन के लिए फसल के बोने से लेकर काटने तक किए जाने वाले क्रियाकलाप कृषि पद्धतियाँ कहलाती है। खेती के चरण कौन कौन से हैं, जिनमें पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई करना, तीसरा खाद या उर्वरक देना, चौथा सिंचाई करना, पांचवा फसल की सुरक्षा करना और छठा है फसल काटना और सातवां है अनाज का भंडारण करना। खेती का पहला चरण है मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले किसान खेत में अलग अलग साधनों से हल चलाता है, उदाहरण पशुओं द्वारा, ट्रैक्टर द्वारा। मिट्टी में हल चलाकर उलट पलट कर पोला बनाना ही जुताई कहलाता है। पोली मिट्टी के कौन कौन से लाभ हैं, जिनमें पहला है बीज का अंकुरण सरलता से होना, नए पौधों की जड़ों का आसानी से गहराई तक जाना, जड़ों में आसानी से श्वसन होना, लाभदायक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होना। खेती का दूसरा चरण है बुआई करना। किसान खेत में बीज बोने से पूर्व स्वस्थ और अधिक फसल का उत्पादन देने वाले उत्तम किस्म के बीजों का चयन करके बुआई का कार्य करता है। स्टूडेंट्स, खेती का तीसरा जो चरण है वह है खाद एवं उर्वरक देना। मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर या मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए मिट्टी में मिलाए जाने वाले पदार्थ खाद एवं उर्वरक कहलाते हैं। जैविक खाद के कौन कौन से लाभ हैं? मुख्य हैं, यह मिट्टी का पुनर्गठन करने में अधिक सक्षम है। इसमें लाभदायक जीवाणुओं की वृद्धि तेजी से होती है। इससे मिट्टी पौली बनी रहती है। जड़ों में श्वसन क्रिया सरलता से होती है। मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स, खाद एवं उर्वरक में अंतर के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, खेती का चौथा चरण है सिंचाई करना। कृत्रिम साधनों द्वारा समय समय पर फसल को जल की आवश्यकता की पूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं? पहला है पारंपरिक साधन, जिसमें चड़स, रहट, ढेकली, मोट आदि आते हैं। दूसरा है आधुनिक साधन, जिसमें नलकूप, विद्युत पंप, डीजल पंप आदि आते हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियां, पहली है छिड़काव और दूसरी है ड्रिप तंत्र। इन दोनों विधियों के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। खेती का पांचवा चरण है फसल की सुरक्षा करना। खेती करने के दौरान आने वाली विभिन्न समस्याओं को इस पॉइंट के अंतर्गत रखा गया है। कृषि की समस्याएं, कुप्रभाव एवं बचाव के तरीके। कृषि में उत्पन्न होने वाली पहली समस्या है खरपतवार। फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे जो आवश्यक पोषक तत्व पौधे तक नहीं पहुंचने देते हैं, खरपतवार कहलाती है। खरपतवार के कारण फसल को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं और फसल को पर्याप्त प्रकाश भी नहीं मिल पाता है। खरपतवार से बचने के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करनी चाहिए और खरपतवारनाशी का उपयोग करना चाहिए। दूसरी समस्या है जिसमें प्राकृतिक प्रकोप आते हैं, बाढ़, सूखा, सर्दी और आग। इनके दौरान फसल में पानी भर जाता है, खाद व मिट्टी बह जाती है, फसल सूख जाती है या आग से जल जाती है। इसके लिए बचाव के लिए जल की निकासी करें, सूखा पड़ने पर सिंचाई करें और आग से सुरक्षा के उपाय तैयार रखने चाहिए। तीसरी समस्या है कीट या फफूंद, जीवाणुओं व वायरस से होने वाले जो रोग हैं, जैसे पत्तियों का कटना, तनों का सूखना, फल खराब होना और उत्पादन में कमी होना। इससे पत्ती
तना और फल खराब हो जाते हैं। इनसे बचने के लिए कीटनाशक, जीवाणुनाशक और फफूंदनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। चौथी समस्या है जानवर। ये फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फसल बर्बाद हो जाती है। जानवरों से बचाव के लिए फसल के मेड़ पर बाड़ लगाना और सुरक्षा करना, ये 2 बचाव के तरीके हैं। खेती का छठा चरण है फसल काटना। फसल के पक जाने पर किसान फसल को काटता है, जिसे फसल की कटाई कहते हैं। अधिकांश किसान फसल की कटाई हेतु हार्वेस्टर मशीन का उपयोग करते हैं। थ्रेसिंग किसे कहते हैं? फसल की कटाई के बाद बीज के दानों को भूसे या चारे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। 7वां चरण है अनाज का भंडारण। थ्रेसिंग के बाद अनाज को नमी, कीट, चूहे व सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखकर भंडारण किया जाता है। अधिक अनाज के भंडारण हेतु मंडियों में भंडार गृह होते हैं, जिन्हें साइलो कहते हैं। इस प्रकार खेती के सारे 7 चरण कंप्लीट होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर सर्च करें tr.सत्यप्रकाश। सर्च करने पर ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब आपको इस प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करना है। इसके बाद चैनल का इंटरफेस इस प्रकार दिखेगा। अब आपको सब्सक्राइब पर क्लिक करना है। इसके बाद राइट साइड में जो घंटी का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करने पर 3 ऑप्शन दिखेंगे, जिनमें से ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे।